इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने अपना अटेंडेंस नहीं दिया है वे जल्दी से लाइक का बटन दबाकर अटेंडेंस दे दें ताकि हम लोग क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन स्टार्ट कर सकें। आइए इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी ऑर्गन्स दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड। मीन्स हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन्स जो बाहर से दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं। बॉडी का ऐसा ऑर्गन जो बाहर से दिखाई देता है उसे एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं और जो बाहर से दिखाई नहीं देता है उसे इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, इंटरनल ऑर्गन्स। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फ्लैट टीथ आर इन द ब्लैंक ऑफ द माउथ। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रंट। फ्लैट टीथ हमारे माउथ में सामने की तरफ होते हैं। टंग इज यूज्ड फॉर ब्लैंक एंड ब्लैंक। टंग का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, टेस्टिंग में, स्पीकिंग में। सलाइवा इज सीक्रेटेड बाई ब्लैंक। सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होता है, सलाइवा हमारे सलेवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाइज कैन ट्रांसफर ब्लैंक टू अनकवर्ड फूड। अनकवर्ड फूड पर मक्खियाँ क्या ट्रांसफ़र करती हैं। आपने देखा होगा मक्खियाँ गंदगी में बैठती हैं, गंदगी में जर्म होता है और ये मक्खियाँ उन जर्म को कैरी करके हमारे फूड पर ला देती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जर्म्स। मैच द फॉलोइंग। मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, 20। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है, 32। रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द टीथ यूज्ड टू टीयर फूड इनटू पीसेस आर नोन एज। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है इंसीजर्स, सेकेंड है कैनाइन, थर्ड है मोलर एंड फोर्थ है प्रीमोलर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, कैनाइन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रियाज मदर इज़ 32 ईयर्स ओल्ड, शी इज़ लाइकली टू हैव। मीन्स रिया की मदर 32 ईयर्स की हैं, तो उनके माउथ में कितने टीथ और किस तरह के टीथ होंगे। रिया की मदर बड़ी हैं तो उनके माउथ में 32 टीथ एंड परमानेंट टीथ होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गन्स विच सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लीवर, सलेवरी ग्लैंड, स्टमक और फूड पाइप। सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा सेक्रेट होता है, यह हमारे माउथ में होता है, और स्टमक से बाइल जूस सेक्रेट होता है एंड फूड पाइप से कोई जूस सेक्रेट नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, लीवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड गेट कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ में फूड पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, स्टमक में भी फूड पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा है कहाँ पे फूड कम्प्लीटली डाइजेस्टेड होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन 8-year-old चाइल्ड इज लाइकली टू हैव
एक 8 साल का बच्चा है, उसके माउथ में कौन कौन से टीथ होंगे? तो यहाँ हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हमारा पहला ऑप्शन है ओनली टेम्पोररी टीथ, दूसरा ओनली परमानेंट टीथ, तीसरा ऑप्शन है बोथ टेम्पोररी एंड परमानेंट टीथ एंड लास्ट आपका है नो टीथ एट ऑल। मीन्स बच्चा 8 ईयर्स का है तो उसके माउथ में दोनों तरह के टीथ पाए जाएंगे, टेम्पोररी एंड परमानेंट टीथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गन थ्रू विच फूड इंटर द स्टमक। आपको ऐसे ऑर्गन का नाम बताना है जिसके द्वारा फूड हमारे स्टमक तक पहुंचता है। आंसर होगा फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द फूड पाइप एंड इंटर द स्टमक। मीन्स फूड पाइप के द्वारा फूड हमारे स्टमक तक पहुंचता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सेट्स ऑफ टीथ आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम, नेम देम। मीन्स हमारे लाइफ टाइम में कितने सेट्स टीथ हमें मिलते हैं? कितने सेट्स मिलते हैं? 2 सेट्स मिलते हैं। कौन कौन से? मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है जबकि परमानेंट टीथ की संख्या 32 होती है। मिल्क टीथ 1 बाय 1 करके टूट जाते हैं जबकि परमानेंट टीथ की जब आप अच्छे से देखभाल करेंगे तो ये टीथ बुढ़ापे तक चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मीन्स मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ में क्या डिफरेंस है? यह क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी इसके पहले आपको इसके बारे में हम एक्सप्लेन किए थे। मीन्स मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? 20 होती है जबकि परमानेंट की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। मिल्क टीथ 1 बाय 1 करके टूट जाते हैं और उन्हीं के स्थान पर परमानेंट टीथ ग्रो करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाइजेशन। मीन्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है डाइजेशन होता क्या है। जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं वह कॉम्प्लेक्स होता है। मीन्स उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। इसी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करने के प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द फूड व्हेन इट इंटर द स्टमक। मीन्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या होता है जब फूड हमारे स्टमक में इंटर करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हेन फूड इंटर्स द स्टमक देन द फूड मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूस secreted by the wall of stomach. The food is partially digested here. Means यहाँ पर फूड डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स होता है और फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 5 गुड हैबिट्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ एट द टाइम ऑफ ईटिंग फूड। मीन्स 5 ऐसी फूड हैबिट बताइए जिसे भोजन करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। वॉश हैंड बिफोर ईटिंग, च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर swallowing, नॉट स्पीक वाइल च्यूइंग फूड, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे, ईट ए बैलेंस डाइट। मीन्स खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए। खाना हमें खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। हमें खाते वक्त कुछ बोलना नहीं चाहिए। हमें डेली ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट खाना चाहिए और हमें हमेशा एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। मीन्स भोजन में सभी तरह के फूड को राइट अमाउंट में लेना चाहिए ताकि हमारे बॉडी को सभी तरह के न्यूट्रिएंट मिल सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द माउथ, ऑल्सो मेंशन देयर फंक्शन। मीन्स हमारे माउथ में
कितने तरह के टीथ प्रेजेंट हैं उसे बताना है और उसका फंक्शन भी बताना है। आइए इसका आंसर देखते हैं। फ्लैट टीथ, इट इज़ यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। पॉइंटेड टीथ, it is used for tearing the food. Broad and grooved teeth, it is used for chewing and grinding the food. Means हमारे माउथ में 3 तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं। फ्लैट टीथ, इस टीथ का यूज़ हम फूड मटेरियल को काटने के लिए करते हैं। फ्लैट टीथ को इंसीजर के नाम से भी जानते हैं। पॉइंटेड टीथ को कैनाइन भी कहते हैं। इसका यूज़ हम फूड फाड़ने के लिए करते हैं। ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ, इस टीथ का यूज़ हम फूड को च्यू मीन्स चबाने के लिए करते हैं और फूड को ग्राइंड भी करते हैं। इस टीथ को प्री मोलर और मोलर टीथ के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली? मीन्स हमें फूड को क्यों चबा चबा कर खाना चाहिए? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बिकॉज च्यूइंग मेक फूड इजीली swallowable एंड डाइजेस्टिबल इन स्टमक, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली। मीन्स अच्छे से चबाया हुआ भोजन हमारे स्टमक में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और हमें फूड को स्वेलो मीन्स निगलने में भी आसानी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ वॉशिंग अ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस? मीन्स जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको वॉश करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? आइए इसका आंसर देखते हैं। बिकॉज अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन कैरी जर्म्स ऑफ डिजीज which can cause diarrhea, vomiting and other stomach ailment. मीन्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनवॉश्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जर्म होते हैं जो कि डायरिया, उल्टी और पेट दर्द का कारण बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीनाज मदर ऑफन टेल हर नॉट टू ईट टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। वाई डू यू थिंक सी से सो? मीन्स सीना की मदर सीना से कहती हैं कि बेटा ज़्यादा चॉकलेट और मिठाइयाँ मत खाया करो। आखिर सीना की मदर सीना से ऐसा क्यों कहती हैं? चलिए आंसर इसका देखते हैं। बिकॉज आवर टीथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर टीथ दे कैन डीके एंड फॉल। क्योंकि हमारे जो टीथ होते हैं वह बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमें अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम हमेशा चॉकलेट और मिठाइयाँ खाते रहेंगे तो हमारे दांत सड़ जाएंगे और टूट जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है, हमें इसे कंप्लीट करना है। तो हमारा फूड सबसे पहले माउथ में जाता है, माउथ से फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में और रेक्टम से एनस में जाता है। इस तरह से यह कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।